प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को सौंपा ज्वाइनिंग लेटर। नूह में वीएचपी के 51 लोगों ने किया शिव का जलाभिषेक। आज सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर शोभा यात्रा की परमिशन को लेकर आम जानकारी। शाम 4 बजे तक बाहरी लोगों की एंट्री बंद। सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा। कल मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। खिलाड़ियों को भी सम्मानित। मुख्यमंत्री आवास पहुंचा महिला प्रतिनिधिमंडल। सीएम धामी की कलाई पर बांधी राखी। सीएम धामी सभी महिलाओं को उपहार भी भेंट किए। चंडीगढ़ में आज पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। बिजली आंदोलन के तहत निकाली जाएगी पदयात्रा। प्रदेश के सभी नेता पदयात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची 15 सितंबर तक। 17 मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट। 109 चेहरे उतारने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शाहजहांपुर से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री सभा स्थल के पर्दों में आग लग गई। मुख्यमंत्री की व्यवस्था में भारी चूक हुई है। मुख्यमंत्री के आने से ठीक पहले आग लगी है। प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मिर्जापुर के शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जाता है। मुख्यमंत्री के आने से ठीक पहले यहां पर आग लग गई है और कार्यक्रम में जो पर्दे लगे हुए थे इनमें आग लगी है। प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री की व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। तो मुख्यमंत्री की कार्यक्रम में व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। आम जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री के ठीक आने से पहले यहां पर आग लग गई और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। तो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मिर्जापुर के शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो मिर्जापुर के शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज का है ये पूरा मामला। शाहजहांपुर से खबर, मुख्यमंत्री सभा स्थल के पर्दों में आग लग गई। तो सभा स्थल के पर्दों में आग लगी। मुख्यमंत्री की व्यवस्था में भारी चूक सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भारी चूक हुई है। मुख्यमंत्री के आने से ठीक पहले आग लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो पर्दे लगे हुए थे उनमें आग लग गई है और जिसके बाद आसपास रखा सामान भी इसकी चपेट में आ गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बागपत से बताते हैं। असामाजिक तत्वों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर में पड़े मिले राष्ट्रीय ध्वज को ग्राम प्रधान ने ध्वज का वीडियो वायरल कर दिया है और ग्राम प्रधान ने की राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की अपील। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। ग्राम प्रधान ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। असामाजिक तत्वों की तलाश में पुलिस जुट गई है। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के गोडका नगला बड़ी मार्ग का ये पूरा मामला बताया जाता है। असामाजिक तत्वों की ओर से आप देखिए किस तरीके का कारनामा यहाँ पर किया गया है। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के गोठड़ा नगलाबड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत से खबर है, असामाजिक तत्वों ने किया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर में पड़े मिले हैं राष्ट्रीय ध्वज। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। ग्राम प्रधान ने ध्वज का वीडियो वायरल किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ग्राम प्रधान ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। तो ग्राम प्रधान ने पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। आम जानकारी आपको हम बता दें, स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, ग्राम प्रधान ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और असामाजिक तत्वों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो असामाजिक तत्वों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ये कल जब मैं मॉर्निंग वॉक पे आया सुबह 6 बजे, तो मैंने वहाँ पे एक पोटली सी देखी। तो जब मैंने देखा वो राष्ट्रीय ध्वज में बंधी हुई थी। जब मैंने उसे खोल कर देखा, लाइव प्रसारण भी किया, मैंने फेसबुक भी की, ट्वीट भी किया उसमें, और उसमें सभी अधिकारियों को मैंने फेसबुक माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दी। उसमें 4 झंडे राष्ट्रीय ध्वज पाए गए। मैंने उनको खोल कर भी देखा, 4 झंडे पाए गए। वहाँ पे बहुत ही कूड़े के ढेर पे वो पड़े पाए। आज भी अब मैं जा रहा हूँ तो ये अभी झंडा आपके सामने ही एक कूड़ी से बरामद किया गया है। इसका रखरखाव नहीं हो रखा है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ प्रत्येक ग्राम प्रधान का, प्रत्येक प्रतिनिधि का, प्रत्येक ग्रामवासी का एक कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक और आदरपूर्वक रखें।
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को कई बार आपने सुना होगा, लेकिन अब भारत को अखंड भारत बनाने की मांग शुरू हो गई है, जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि यहां पर अखंड भारत के मानचित्र को लेकर फिर से एक करने की मुहिम शुरू हुई है। बाकायदा लोगों को भारत से अलग हुए दो देशों के मानचित्र के पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और भारत को एक बार फिर से अखंड भारत बनाने की मुहिम चलाई जाएगी। और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हिंदू जागरण मंच प्रांत आयोजक पीयूष रंजन ने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका ये सभी भारत माता के एक वक्त अंग हुआ करते थे। ब्रिटिश शासन काल के वक्त अंग्रेजों की विभाजन नीति के द्वारा भारत माता के भूभागों को खंड खंड करने का प्रयास किया गया, जिसे फिर से एक करने का आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संसार को एक करने का मध्य सनातन वैदिक धर्म है, जिसके माध्यम से इस कल्पना को भी साकार किया जाएगा। ऐसे में इन सभी देशों में रहने वाले लोगों के पूर्वज सनातनी ही हैं और उसी को आधार बनाकर लोगों में जागरूकता के पुराने मानचित्र को भविष्य में एक करने का कार्य किया जाएगा। अंतर्गत अखंड भारत संकल्प समिति का ये कार्यक्रम था, जिसको हिंदू जागरण मंच ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्ण किया है। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो हमारे भारत माता के अंग भंग हुए हैं, इनको एकत्रित करके और एक अखंड भारत माता के एक अखंड स्वरूप का निर्माण हम लोग शीघ्र ही करने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने क्या संदेश दिया, किस तरीके से चित्र लगाया? खासकर युवाओं को हमने संदेश देने का प्रयास किया है कि उन कारणों को जानने की बहुत जरूरत है, जिन कारणों की वजह से भारत माता के अंग भंग हुए। अगर उन कारणों पर युवाओं का चिंतन हो गया, उनका अध्ययन हो गया, तो आने वाले समय में हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हो जाएगी। बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वार्ड बॉय डीजल लेकर अचानक ही आत्मदाह करने के लिए पहुंच गया। वार्ड बॉय अपने विभाग के आला अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा था। इसी दौरान कार्यालय में मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने वार्ड बॉय का डीजल से भरा डब्बा छीनकर अपने कब्जे में ले लिया और इस बीच जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और वार्ड बॉय को अपने साथ लेकर गई और जांच कर रही है। इस घटना के चलते सीएमओ ऑफिस में घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि वार्ड बॉय ने सीएमओ ऑफिस में आकर आत्मदाह की कोशिश करके सरकारी काम में बाधा डाली है और इसके लिए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का लिए निदेशालय को पत्र भी लिखा जा रहा है। कर्मचारी हैं श्री बद्री विशाल मिश्रा जी, जो कि वार्ड बॉय के पद पर पीएससी टीका रमन सीएससी हैदराबाद के अधीन आती है, वहाँ पर पोस्टेड हैं। इनके बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली थी, जनता की शिकायतें मिली थी, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें मिली थी, एवं सीएससी के जो स्टाफ है उसकी शिकायतें मिली थी कि इनके द्वारा काम नहीं किया जाता है, दबंगई की जाती है, वहाँ अवैध वसूली भी की जाती है लोगों से। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी जो मैंने बनाई थी उसके इनके अगेंस्ट में, इनके दबंगई को देखते हुए कोई भी इनके खिलाफ बयान देने नहीं आया। फिर जनता ने जो शिकायत की है, लोगों ने शिकायत की है, जनप्रतिनिधियों ने जो मुझसे टेलीफोनिकली शिकायत की है, उसके आधार पर मैंने इनका ट्रांसफ़र अभी कुछ दिन पहले टीका रमन से सिद्धौर कर दिया। मैंने हमारे रिश्तेदार 2 साल पहले ख़त्म हो गए थे, राजेंद्र कुमार पांडे, तो उसको पैसा जो है खाते में डॉक्टर मुकुंद पटेल ने लिया था, उसकी 60 स्किन मैंने सीएमओ साहब के सीओजी नंबर पे डाल दिया। इस डालने का नतीजा हुआ कि मेरा स्थानांतरण वहाँ से अलग अन्यत्र कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, मिलने पे कहे कि तुमको निलंबित सस्पेंड सब कर देंगे, और उसके पहले हमको रात में फ़ोन किए थे कि आ जाओ, क्या मामला है, तो कहें तुम्हारा स्थानांतरण निरस्त कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दिया, फिर कह रहे हैं जाओ जो है 2-4 दिन बाद होगा जो है। जिले के फतेहपुर कस्बे में स्थित नेशनल इंटर कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का चौथे राज्य अधिवेशन आयोजित किया गया है और जिसमें सराथू से समाजवादी पार्टी के विधायक और अपना दल कबीरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार चाह रही है कि किसान अपनी खेती छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर जाएं। भाजपा में जाने की कयासबाजी पर पल्लवी पटेल ने दोषपूर्ण शब्दों में कहा कि वो डूबती नाव की सवारी कभी नहीं करती। इन दोनों चक्की के पाटों में देश का अन्नदाता पिसता रहा है। उन्होंने हक
नोटबंदी के कानून को निष्प्रभावित करने और बीज अधिनियम बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अमीरों को अमीर बनाने के लिए ये नियम बनाए गए। आज हालात तो ये हो गए हैं कि किसान को बीज और खाद के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुंह देखना पड़ रहा है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनके भाजपा में जाने की चर्चा चल रही है तो उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल ने इतने निचले स्तर की राजनीति कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि वो कभी डूबती हुई नाव की सवारी नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नाव ही है। खजाना भरता है, जो बोझा ढोके बिल्डिंग बनाता है, तो रिक्शा चला के सब काम करता है, वो है वो पेन जो इस देश की दशा और दिशा लिखने का काम कर रहा है अपने खून को पसीना बहा करके। लेकिन जब उस पेन में आप ढक्कन लगाते हैं और वो पेन आप जेब में रखते हैं तो उस चैनल के पास सिर्फ ढक्कन दिखेगा, पेन नहीं दिखेगा। तो ये ढक्कन है इस देश का वो 15% समाज जो आपकी की हुई मेहनत का एक एक मूल अपनी जेब में रखने का काम कर रहे हैं। आज की राजनीति में, आज इस देश में मूल निवासी और इस देश का आधार, इस देश के का मेरा समाज सिर्फ ढक्कन लगा हुआ पेन बन के रह गया है, जिससे अस्तित्व को आपने जेब में रख करके मिटा दिया। अगली खबर है संभल से, जहां पर तमाशा विकास खंड के गांव बिजपुरी में अधिकांश रास्ते कीचड़ से भर गए हैं और जिनका ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। बता दें कि गांव का एक रास्ता इतना कीचड़ भरा है कि जहां से निकलना ग्रामीणों के लिए बमुश्किल नजर आता है और उस रास्ते पर प्राथमिक विद्यालय भी है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं। स्कूल में खाना बनाने वाले रसोइये का कहना है कि कीचड़ में सने बच्चों को हम प्रतिदिन मिलते हैं, उनके पैर साफ करते हैं। कई बार अध्यापक भी इस कीचड़ में गिर चुके हैं। क्या नाम है आपका? कामा सिंह। कामा सिंह। किस पद पर तैनात हैं आप? रोजगार सेवक। रोजगार सेवक। कौन से गांव पर? बिजपुरी ग्राम पंचायत है। अच्छा, बिजपुरी का जो मुख्य रास्ता है जो कि प्राइमरी स्कूल के लिए जाता है, इस पर लगातार इतनी कीचड़ वगैरह हो रही है, महिलाएं एक बात तो कीचड़ में से गुजर रही हैं, ये रास्ता आज तक सही क्यों नहीं हुआ? विधायक जी सही करा रही हैं, फिर भी वो प्रधान ससुर वो इसको होने नहीं दे रहा। कहाँ के? हरपाल से नाराजगी के कारण। नहीं, कहाँ के? बिजपुरी के प्रधान। और ये हरपाल कौन है? वो भी इसी गाँव के प्रधान है। 2 प्रधान है इस गाँव में? पूर्व प्रधान है। अच्छा, मैं आपका? बबीता। कहाँ की रहने वाली है? बिजपुरी। अच्छा, जो कीचड़ भरे रास्ते से लगातार आप लोग गुजर रहे हैं, तो ये कब से खराब है? इसे हो गई 2 साल से ज्यादा। 2 साल। तो क्या आप लोगों ने किसी शिकायत नहीं की? अभी कहा है, पर पिंकी विधायक से भी बोला है, वो प्रधान होने नहीं दे रहा, इसको मिट्टी को पड़ने नहीं दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहे थे? ये सही है रास्ता, गलत रास्ते को सही बोलता है। नहीं, इस कीचड़ भरे रास्ते को सही कौन बता रहा है? प्रधान बोलता है। रास्ता सही था, ये 2 साल से हुआ है। 2 साल से हुआ है? 2 साल से हुआ है। और 2 साल के बजाय हमने कहा था कि इधर लगवा दो, स्कूल भी है, प्राइमरी बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं इधर नहीं कराएंगे। और आपने कभी कोशिश करना चाहा कि एक बात तो ये रास्ता बढ़िया हो जाए, जिससे कि स्कूली छात्र छात्राएं और अध्यापक वगैरह, एक बात बता दूं, सही रास्ते से गुजर के चले जाएं? कोशिश की है कि हमने ग्राम प्रधान को खबर भी भेजी, हम सुबह में नहीं गए थे, हमने मतलब खबर भेजी कि इस रास्ता को सही करा दें, तो उन्होंने मना कर दी। फिर हमने इसमें विधायक पिंकी यादव से पास गए हम उनसे कि रास्ता हमारी ख़राब है, इसे हमारी सही करा दो। फिर उन्होंने 6 महीने के बाद ये हमें कि हम सही कराएंगे। फिर उस पर उन्होंने आकर के रोक लगाई, मट्टी डलवानी शुरू की, तो कि इस खरंजे को ऐसे नहीं होगा, ये खरंजा पहले और खरंजे बनेंगे तब इस खरंजे होगा। कहाँ इसका एक ही है, अरे प्रधान होने नहीं देता इसे। क्या नाम है प्रधान का? हमारे रत्नेश यादव नाम है, लेडीज के नाम से। नहीं तो वो क्यों नहीं होने दे रहे? उनके फौजी ससुर नहीं होने दे रहा है। अच्छा। अभी प्रधान, अरे वो विधायक जी के निधि से हो भी रहा है, तो मट्टी बनने को कौन से विधायक है? पिंकी यादव। अच्छा, 32 असमोली विधानसभा। अच्छा, पिंकी यादव के कोटे से हो रही थी सड़क, तो किसने रोक दी ये सड़क? प्रधान ससुर ने। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? थी। कहाँ पर की थी? अरे जिला पे की थी। जिला पे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ? समाधान हुआ था, वो डंडे के जोर से होने नहीं देता। छात्र बच्चे हमारे आ रहे हैं, छोटे छोटे गाँव के, वे हमारे बच्चे पूरे गाँव के हमारे बच्चे हैं जी। उनके जब पैर सने हुए आते हैं, बस्ता सने हुए आता है, कपड़ा सने हुए, नल पर चला कर धोते हैं या सब काम करते हैं, बच्चे बाहर स्कूल को वापसी चले जाते हैं। तो आपने इसकी शिकायत की? प्रधान कई बार कही मैं रास्ता सही करा, प्रधान रास्ता नहीं करा दिया सही।
फिर काफ़ी दिन हो गए, पूर्व प्रधान ने हरपाल सिंह ने पिंकी यादव से प्रार्थना करी तो ये रास्ता सही करा रहे हैं, ये मिट्टी फिट्टी डलवा रहे, तो मिट्टी फिट्टी वे लोग रोक देते हैं, मिट्टी नहीं डालने दे रहे। अयोध्या में सावन महीने को लेकर मणि पर्वत में झूला पड़ने के बाद अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में ठाकुर जी को और किशोरी जी को मणि पर्वत पर झूला झुलाया जाता है और सबके बाद सभी लोग अपने मठों मंदिरों में जाकर ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी झूलन उत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में बड़े ही भव्य तरीके से हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसको लेकर अयोध्या में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है और इस सावन के झूले उत्सव कार्यक्रम में ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और झूलन उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। भक्तों को हार्दिक शुभकामना। इस समय श्री अयोध्या जी में झूला महोत्सव श्री सीताराम जी का चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में संत महंत एवं भक्त लोग भाग ले रहे हैं और भगवान श्री सीताराम जी को झूले में झूला करके अपने को कृतकृत समझ रहे हैं कि हमारा यह सौभाग्य है कि हम श्री सीताराम जी को आज स्वयं झूला झूला रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्नता के लिए ही भक्त सारा काम यही करता है, जिससे भगवान प्रसन्न हो और भगवान के भक्तों को प्रसन्नता हो। तो उसी प्रसन्नता के लिए हम सब लोग भगवान को झूला झूला रहे हैं और आप सभी लोगों को झूलन महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। सप्रेम, जय श्री राम। अयोध्या साधना उपासना के स्थली है। अयोध्या में सारे संत आश्रमों में भगवान श्री सीताराम जी का झूलन उत्सव चल रहा है। कहीं कहीं 2 महीने लगातार चलेगा अधिक मास होने की वजह से, और कहीं कहीं 15 दिन चलेगा। अधिकांश आश्रमों में 15 दिन, क्योंकि हम लोग मणि पर्वत झूला करके और फिर पूर्णिमा तक के झूलन उत्सव करते हैं। इस बार पूर्णिमा में कोई दिक्कत होने की वजह से हम लोग एक दिन पहले ही झूला विश्राम कर देंगे और भगवान के सुंदर सुंदर पद गा करके ठाकुर जी को रिझाया जा रहा है। जिसे रक्षाबंधन पर्यंत प्रति वर्ष प्रति संवत असहोई आनंदा ये उत्सव महामहोत्सव के रूप में प्रति वर्ष सभी मुख श्री अवध के मुख्यालय में मंदिरों में श्री सीताराम जी के जुगल सरकार के झूलन महोत्सव होता है। भगवान श्री राम श्री सीताराम जी ही श्रावण मास हैं, राम बने जनु सावन, इसलिए हम लोग श्रावण मास में भगवान के झूला, प्रत्येक जीव झूला झूल रहा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के बंधन के झूला में राउंड ले रहा है 84 लाख योनियों में। उस योनियों से, उस राउंड से, उस क्रम से, उस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के बंधन से मुक्त होने के लिए हमारे यहाँ श्री सीताराम जी का झूलन महोत्सव मना लिया जाए तो जीव उस बंधन से, उस झूलन से मुक्त हो जाता है। हमीरपुर में बजरंग बली के लिए अमर्यादित भाषा के प्रयोग किए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जाता है और इस वीडियो में बजरंग बली के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले स्वास्थ्य विभाग के एडी विजयपति द्विवेदी हैं, जो 2 दिन पहले हमीरपुर के दौरे पर आए थे। यहाँ कुछ लोगों ने स्वास्थ्य निदेशक से शिकायत की थी कि चिकित्सक पैसे लेकर घर पर इलाज करते हैं। लोगों की शिकायत पर स्वास्थ्य निदेशक चिकित्सक का बचाव करने में लग गए और इसी दौरान उनके बोल बिगड़ गए। उन्होंने बजरंग बली के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। वायरल वीडियो में बजरंग बली के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इस मामले में पुलिस प्रशासन सहित स्वास्थ्य महकमा चुप्पी साध कर बैठ गया है। मामले में अभी तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। अगर कोई कांग्रेसी होता या किसी अन्य दल का नहीं होता तो क्या किसी अन्य पंथ मजहब को मानने वाला नेता होता तो शायद अब तक हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोग बवाल कर देते। भगवान राम सुसेन वैद्य को जबरदस्ती हनुमान जैसे देवगुंडा को भेज के मंगवा लिए थे। आप तो होते तो पत्रकार होकर छाप देते कि कहाँ ले गए। जिसको तकलीफ होती है मरता रहता है, तक बीमार रहता है, 2 बजे तक
200 डॉक्टरों को देखे, आप जोड़ लीजिए, है ना। आज 3.5 बजे उसके बाद घर पे आए, नहाने खाने, पैसों की कमी नहीं है डॉक्टर के पास। 200 किस लिए लेते हैं? क्या करे, 200 अपने पास से दें। अरे मतलब नहीं, क्यों जाते हैं आपको आप मेरे पास, मेरी बात नहीं, जैसे जनता का प्रॉब्लम। अरे मैंने बोला भैया कि 500 रुपए जो परेशानी है। भगवान राम सुसेन वैद्य को जबरदस्ती हनुमान जैसे देवगुंडा को भेज के मंगवा लिए थे। आप तो होते तो पत्रकार होकर छाप देते कि कहाँ ले गए। जिसको तकलीफ होती है मरता रहता है, तक बीमार रहता है 2 बजे तक। तो आपने देखा कि बजरंग बली के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब मामला वायरल होने के बाद पूरे मामले पर शख्स की ओर से माफी भी मांग ली गई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशक पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 30 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला मलेरिया थाना व एंटी नार्कोटिक्स जनपद बाराबंकी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त गण 30 किलो गांजे के साथ राजेंद्र कुमार मिश्रा और पिंटू मिश्रा पुत्र राम कौशल मिश्रा निवासी मंगले मिश्रा का पूर्वा थाना मलेरिया रायबरेली का आदर्श कुमार चौरसिया व पुत्र महेश कुमार निवासी टिकरारी दांतू थाना डी को क्षेत्र के शारदा नेहरू ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्तों के पास से बरामद मोटरसाइकिल टीवीएस फिनिक्स बिना नंबर के मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज कर दिया गया है। जौनपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जिले के नईगंज स्थित अरुणोदय हॉस्पिटल के पास स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। बदमाशों के द्वारा 4 से 5 राउंड गोली चलाए जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के घर जाने के दौरान बदमाशों के द्वारा युवक के कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई, जिससे कार सवार युवक गोली लगने से घायल हो गया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल युवक के द्वारा, जिसमें एक बदमाश की पहचान की पुष्टि अभिनव सिंह साहिल के रूप में हुई है। पूरा मामला नईगंज स्थित हॉस्पिटल थाना लाइन बाजार का अरुणोदय के पास का है। फिलहाल पुलिस पहले घायल के इलाज को प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल में करवाया गया है और जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल की हालत को गंभीर देखते हुए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। अन्य विधिक कार्रवाई में स्थानीय पुलिस जुट गई है। दिव्यांश प्रताप सिंह ने थाना लाइन बाजार आकर सूचना दी है कि वह तथा नितेश सिंह लाइन बाजार से वापस बक्सा जा रहे थे कि कलीचाबाद के पास अभिनव सिंह उर्फ साहिल ने जान से मारने की नियत से नितेश सिंह पर गोली मार दी है, जो नितेश सिंह के पेट में लगी है। नितेश सिंह की हालत खतरे से बाहर है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। और संभल के गांव में दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने घर में सो रहे 2 लोगों पर गोलियां बरसा दी हैं। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है और जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि रंजिशन फायरिंग की घटना जुनावई थाने के गांव लावर की है, जहां रात करीब 2 बजे दबंगों ने 2 लोगों पर गोलियां बरसाकर एक को मौत के घाट उतार दिया। दूसरे घायल को डायरेक्ट डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर किया है और घटना की सूचना के बाद एसपी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस के अनुसार 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक नामजद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं रंजिशन गोलियां बरसाकर जानी नुकसान पहुंचाने की इस घटना के बाद गांव में लोग दहशत जता हैं। लावर में 2 व्यक्तियों को गोली लगने की पुलिस को सूचना मिली, जिसमें तुरंत मौके पर थाना पुलिस पहुंची, जहां पर यह ज्ञात हुआ कि प्रताप सन ऑफ गंगा सहाय और उमेश सन ऑफ रघुवीर अपने घेर में सो रहे थे, जहां पर उनको गोली लगी। इस संदर्भ में प्रताप की मौके पे मृत्यु हुई और उमेश के गंभीर रूप से घायल होने पर उपचार हेतु अलीगढ़ रेफर किया गया। इस संबंध में मृतक प्रताप के परिजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जहां पर उनके द्वारा पूर्व की रंजिश दिखाते हुए 5 गांव के ही व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है।
खबर है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के बाद बदल चुके हैं तरीके। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा नृत्य के माध्यम से पठन पाठन कराया जा रहा है। नृत्य कराकर बच्चों को शारीरिक व्यायाम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। अध्यापकों की नए नए तरीके से बच्चे सीख रहे हैं और नए नए क्रियाकलाप बदल रही सरकारी स्कूलों की तस्वीरें। ऊंचाहार के रोहनिया ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल की छात्रा का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सूरज से भी कह जहां पर नृत्य के माध्यम से बच्चे एक तरफ जहां नृत्य सीख रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारी उनको करवाई जा रही है। प्राथमिक विद्यालय में पठन पाठन का भी एक नया तरीका सामने आया है। कई बच्चों को अलग अलग तरीकों से अब नृत्य भी सिखाया जा रहा है और इसके साथ ही उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है गोंडा जिले से, जहां पर जमीन कब्जाने को लेकर किसानों और चीनी मिल के बीच नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो गया है। और ये वीडियो मिर्जापुर चीनी मिल का है, जहां पर किसानों ने चीनी मिल पर जबरन जमीन अधिग्रहण किए जाने का आरोप मढ़ दिया है और मिल प्रशासन ने तथाकथित किसानों पर चीनी मिल की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया और दबाव डालकर मिल में नौकरी गंवाने की भी बात सामने आ गई है। बताते चले कि जमीन चीनी मिल ने 1994 में अधिग्रहण की थी, जिसका भुगतान भी उसी समय पर किया जा चुका था, जिसे खाली करने के लिए किसान को कई बार समय भी दिया गया, लेकिन वो जमीन को खाली नहीं कर रहे थे। जबकि जो किसान इस जमीन पर कब्जेदार बना हुआ है, दरअसल वो मिर्जापुर चीनी मिल की संक्रमणीय भूमि है, जिसे वो जबरन कब्जा कर रखा था और जिसको मिल प्रबंधन ने खेत की जुताई कराई और उसका बाउंड्री वॉल खड़ा कर रहे थे कि तभी अवैध कब्जादार किसान ने विवाद खड़ा कर दिया और मारपीट भी करने लगा। है कि हमारी जमीन अधिग्रहण करवाए ना, तब से आज तक हम लोग मतलब अधिग्रहण वो कहते हैं कि जो 5,000 6,000 जो जमा तुम जाओ ले लो और कोई मतलब नहीं है। कौन कह रहा है ये सौरभ गुप्ता कहा था और रमाशंकर दुबे कहा था। कहाँ के रहने वाले? ये रमाशंकर दुबे यहीं के रहने वाले हैं और ये तो नौकरी करते हैं वहाँ, वो नौकरी नहीं करते। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? ये इंडोकलफ में। पीछे 2-3 कारण है इसमें जो बार बार बताया जा रहा है, जो चीनी मिल की छवि को धूमिल किया जा रहा है कि चीनी मिल भूमि को अधिग्रहण कर रहा है और 3-4 हजार रुपए किसानों को दे रहा है। अगर आप लोग भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, जो भूमि अधिग्रहण का नियम है वो कोई चीनी मिल नहीं कर सकता, वो माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से अधिग्रहण होता है। जब ये चीनी मिल लगी थी 91 में, तो 94 में माननीय राज्यपाल महोदय के अधिसूचना के तहत ये अधिग्रहण की कार्रवाई की गई थी, जो 95 तक पूरी हुई और उसमें जो तत्कालीन मुआवजा था सरकार के नियम के अनुसार पूरा चीनी मिल ने भुगतान कर दिया था। जिस किसान से आपका मामला, कितने किसानों से ये मामला हुआ था आपका? जो वीडियो वायरल है उसमें कितने किसान? उसमें सिर्फ एक ही किसान। शाहजहांपुर की कटरा पुलिस ने वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल और उनके पार्ट्स भी बरामद कर लिए हैं और पुलिस ने वाहन चोरों ने बताया है कि वो मोटरसाइकिलों की चेंजिस बदलकर उन्हें आसपास के जनपदों या उनकी सीमा के बाहर भेजते थे। पुलिस का दावा है कि इन चोरों से मिली जानकारी के बाद बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और देश की बात में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बढ़ते हैं खबरों की। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो यूपी के जनपद बुलंदशहर की सड़कों की है, जहां सरकार भले ही लाख दावे करे कि सड़क गड्ढा मुक्त कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की तो सरकार और नेताओं के दावे पूरी तरह से झूठे साबित दिखाई दिए। सड़कों में गड्ढे होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल ले जाने वाले वाहन चालक भी गड्ढों से परेशान हैं।
चाहे अहमदगढ़ के रेवाड़ा मार्ग की पहासू से दानपुर मार्ग हो और पहासू से खुर्जा मार्ग हो, अहमदगढ़ से पहासू मार्ग, अहमदगढ़ से बुलंदशहर मार्ग, शिकारपुर से जहांगीराबाद मार्ग, यानी सभी सड़क गड्ढों से भरी हुई है। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बरसात हो जाती है तो गड्ढों के कारण वाहन पलटने का डर रहता है। सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे तब लोगों से वादा किया था कि सड़क गड्ढा मुक्त कराई जाएगी, लेकिन अभी तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो नहीं पाई। अब देखना है कि कब तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाती। इस वक्त हम मौजूद है जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में और देखिए बात करते हैं सड़कों की, जहां एक तरफ तो सरकार गड्ढा मुक्त की बात कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देखिए मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं, देखिए ये वो सड़क है जो अहमदगढ़ से और जहांगीराबाद को जाती है, लेकिन अगर सड़क की बात करें तो करीब इस पर 25 से 30 गाँव पड़ते हैं और कहीं ना कहीं गाँव को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का यह भी मानना है कि ये सड़क करीब 8 साल से टूटी हुई है, लेकिन अभी तक किसी स्थानीय विधायक या नेता ने अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की। आप क्या कहेंगे? सड़क तो सभी दिख रही है, सब मौके पर बहुत खांची है, यहाँ में तो वाहन निकलने में भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो सरकार जो दावे करी है वो पूरी तरह झूठे है क्या? झूठे ही है, जब सामने पे आ रही है बात तो कब से टूटी हुई है सड़क? ये 10 साल देगी इसको, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। देखिए हमारे साथ जनता के काफ़ी लोग मौजूद हैं। जनता के लोगों का यही कहना है कि काफ़ी लंबे समय से सड़क टूटी है और जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं सिर्फ भोगले दावे कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश की सरकार का लाख दावे करें, लेकिन जमीनी और ही ध्यान रखती है। अब देखना यह होगा जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, अगर घंटों से कम निजात मिलेगी, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, इंडिया, बुलंदशहर। अमेठी की सपा विधायिका महाराजी प्रजापति ने साइकिल यात्रा की और स्वागत किया। वहीं कस्बे में निकाली गई साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। वहीं लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा देश बचाओ देश बनाओ के तहत अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त को साइकिल रैली निकाली गई थी, जो आज अमेठी पहुंची है। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, सूबे की सरकार के खिलाफ जनविरोधी नीतियों को हम लोग जनता के बीच जाकर बताने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा चल रही है, जो 9 अगस्त जो अगस्त क्रांति के दिवस से इलाहाबाद से शुरू हुई है। ये यात्रा प्रत्येक विधानसभा में जा रही है, हर एक जिलों के। यहाँ पर अमेठी में आज हम लोग अमेठी विधानसभा में हैं, जहाँ पर हम लोग की महाराजी प्रजापति जी ने हरी झंडी दिखाया है। जिलाध्यक्ष जी हम लोग के राम उदित यादव जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। हम लोग के साथ लगातार चल रहे हैं। हम लोग जा करके लोगों को ये बता रहे हैं कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। कोरबा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ढिलवाडी में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर नगरपालिका निगम कोरबा वार्ड क्रमांक 30 का मामला। कम ही घरों में लगा हुआ है कनेक्शन। आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट के नाम पर सिर्फ खंबे लगे हुए हैं। नगर निगम बना लापरवाह। खबर आपको बता रहे कोरबा से, जहां पर ढिलवाडी में एक अनोखा मामला सामने आया। नगरपालिका निगम कोरबा वार्ड क्रमांक 30 का ये पूरा मामला है, जहां पर कम ही घरों में लगा हुआ है कनेक्शन। स्ट्रीट लाइट के नाम पर सिर्फ लगे हैं खंबे। कम ही घरों में लगा हुआ है कनेक्शन। में से रहे बहुत कुछ समस्या है, लेकिन अभी मेन समस्या हमारे पानी बिजली की समस्या है। अच्छा अच्छा। पानी तो शायद प्राय सभी घर में आए हैं, का आए नहीं है। अच्छा। जो मेन घर में आना रही थी ना, वो घर में पूरा गांव भर में मतलब पानी के कनेक्शन तो दिए गए हैं, लेकिन आधा गांव घर में पानी कनेक्शन नहीं है।
तो पानी मतलब प्राय कुछ ही के घर में आते का? हाँ। और मान लो ऊपर जो बस्ती है वो वहाँ पानी नहीं आए? सप्लाई दे थे लेकिन टाइम नहीं मिल दे थे, टाइम से नहीं देते ना। 1 घंटा देते तो पूरे गांव भर में सप्लाई हो रही, पानी की पूर्ति हो रही। मणिपुर में जमीन के मुआवजे को लेकर नौकरी ना देने का आरोप लगा है। मणिपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन लेकर मुआवजा और नौकरी ना देने का लगा आरोप। मणिपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान ने जमीन लेकर मुआवजा और नौकरी ना देने का आरोप लगाया है। गोदनामा के नाम पर केवल जमीन लेने का आरोप, मुआवजा नौकरी के नाम पर केवल दिया गया दिलासा। माणिकपुर से खबर, जहां पर जमीन लेकर मुआवजा और नौकरी ना देने का आरोप। और इसी बीच आपको कुरुक्षेत्र से खबर बता देते हैं। कुरुक्षेत्र से खबर, केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने की पदयात्रा। कुरुक्षेत्र से खबर, आप नेता अनुराग टांडा के नेतृत्व में निकाली पदयात्रा। केजरीवाल सरकार को लाने की मांग, हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता। कुरुक्षेत्र से खबर, आम आदमी पार्टी ने की पदयात्रा। केजरीवाल सरकार को लाने की मांग की जा रही। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र में पदयात्रा की है। अरविंद केजरीवाल की सरकार लाने की मांग यहां पर करते नजर आए। अनुराग टांडा की तरफ से आपको बता दें कि ये पदयात्रा निकाली गई है, इसकी अगुवाई उनके द्वारा की गई है। हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे आप कार्यकर्ता। कुरुक्षेत्र से खबर, आम आदमी पार्टी ने की पदयात्रा। आप नेता अनुराग टांडा के नेतृत्व में निकाली गई है पदयात्रा। हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे आप। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने को लेकर की मांग। बता दें आपको कि हरियाणा में भी चुनाव है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पदयात्रा निकाली गई है। केजरीवाल की सरकार बनाने की बात कही गई। खबर पटियाला से, जहां पर आपसी रिश्तों में आ रही दरार को लेकर मोहल्ला करतारपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 43 वर्षीय सुनीता रानी का महिला के कमरे में खून से लथपथ शव मिला है, जिसको देखकर परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए। पुलिस ने मृतक सुनीता रानी का शव अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस का कहना है कि तेजधार हथियार से हमला किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही। पता नहीं, मैं बाजार गया पैसे, मेरे भाई ने फोन किया, कहते मैं चाचू की मम्मी ने मारता। बस लड़ता रहता सी, बस धमकी ना कि मम्मी ने मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो मार के चले। मेरा चाचू संजीव कुमार जहर ते चाकू खवा गया। अच्छा, चाकू मारी? हाँ जी, जहर मूँह च जहर पाती। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ?
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਸੈਰ ਕਰੀ ਜਾ, ਫੋਨ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਮੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜੀ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਰੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਘਰੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਘਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਜਮੈਂਟ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। पटियाला के पोलो ग्राउंड में खेल वतन पंजाब को लेकर मिसाल पटियाला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। कमिश्नर पटियाला साक्षी साहनी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, मंत्री चेतन सिंह जोड़े माजरा, विधायक अजीतपाल सिंह कोहली। पटियाला ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के द्वारा खेल वतन पंजाब की शुरुआत की गई है। इस पर लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और पटियाला पहुंचने पर मिसाल का भव्य स्वागत किया गया। नशे से दूर रखने के लिए ये खेल प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। अवसर पर बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60+ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ। एंड गुरदासपुर के हल्का पुलिस जिला बटाला के सदर थाने में 2 लुटेरे भाइयों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, और जबकि इन दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। सदर बटाला के थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को कुछ अज्ञात लोगों ने लूट लिया था। डकैती में नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए थे और अधिकारी के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। विभिन्न पहलुओं पर जांच के बाद 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान मेजर गिल मुबारक मसीह के रूप में हुई और गिरफ्तारी के बाद शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है। इन दोनों ने लूटपाट की और भी वारदातों को अंजाम दिया, और वहीं ये बात भी सामने आई कि फाइनेंस कंपनी के कनेक्शन एजेंटों को निशाना बनाते थे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ 92/23 22/8 ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 58,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲੇ, ਤਾਕ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ 4/11/22 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਮੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਹ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ गिरफ्तार करके कोर्ट से पेश किए गए हैं। भिंड से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर किसान की मारपीट कर गोली मारने का मामला, किसान की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने की थी मारपीट। आपको ये भी बता दें कि मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। थाने में शिकायत करने पर दबंगों ने मारी थी गोली, हाथ में गोली लगने से किसान हुआ घायल। मल्लापुर गांव में हुई थी घटना, पुलिस ने वीडियो की जांच के लिए मोबाइल जब्त किया है। भरौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मल्लापुर गांव में हुई थी घटना,
पुलिस ने वीडियो की जांच के लिए मोबाइल को जब्त किया है और ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। पिताजी को सब लोगों के द्वारा मारा जा रहा है। करौली में 2 फौजी उनके दोनों के द्वारा, देखो दोनों फौजियों को उन दोनों के द्वारा मारा जा रहा है। पिताजी को गाँव में पिताजी को सब लोगों के द्वारा मारा जा रहा है। करौली में 2 फौजी उनके दोनों के द्वारा, देखो दोनों फौजियों को उन दोनों के द्वारा मारा जा रहा है। पिताजी को भिंड से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस आरक्षक को अज्ञात वाहन ने रौंदा। पुलिस आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। लाहार रोड पर यह घटना बताई जा रही है। होटल पर खाना खाने गया था पुलिस आरक्षक। लाहार रोड चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस आरक्षक को अज्ञात वाहन ने रौंदा। पुलिस आरक्षक की मौके पर हुई मौत। होटल पर खाना खाने गया था पुलिस आरक्षक। पुलिस आरक्षक को अज्ञात वाहन ने रौंदा। भिंड पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए सभी बदमाशों पर हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। 3 बदमाशों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट में फरार चल रहे थे। पुलिस को इन बदमाशों को पकड़ने की काफी दिनों से तलाश थी। पकड़े गए बदमाशों और 2000 का इनामी में फरार चल रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अधिकारी महोदय ने एनएसए का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और जो तीनों अपराधी के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,000 रुपये का इनाम प्रतीक पर घोषित किया गया है। इन तीनों अपराधी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे गए हैं कोतवाली और मिली की सूचना पर कल बॉम्बिंग गश्त के दौरान मिली की सूचना पर तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित द्वारा मुरैना में आदिवासियों के घर तोड़ने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जो आज सुबह से ही मंत्री दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह कसाना धरने पर बैठ गए, तो वहीं मुरैना कांग्रेस ने भी शाम को वहां पर जाकर अपना डेरा डाल दिया। रात को वहीं रुककर उनके लिए खाना बना और उनकी हक की लड़ाई की बात कही है। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी फोन लगाकर आदिवासी महिला से बात की और उनको भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ है। उनके जो घर तोड़े गए उनको कांग्रेस द्वारा से दिलवा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला को सांत्वना देते हुए कांग्रेस उनके साथ हमेशा है, ये बात कही। हेलो सर। भिंड में जमीनी विवाद के चलते आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ किसान के साथ मारपीट कर दी है और गोली किसान के हाथ में लगी और इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना जमीनी विवाद को लेकर बताई जा रही है। दरअसल भरौली थाना क्षेत्र के मल्लापुर गांव में 42 साल के परशुराम बघेल का पड़ोस के गांव करौली के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह बघेल से जमीनी विवाद चल रहा है और इसी बात को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी और इसी पंचायत में विवाद सलटने के बजाय और बढ़ गया। धर्मेंद्र बघेल के पक्ष में मिलकर किसान परशुराम बघेल के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने घायल को पहले इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया। साथ ही घायल की फरियाद पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। ये परशुराम है मल्लपुरा गांव के, इन्हें गोली लगे विवाद में, तो ज़मीनी विवाद था, पड़ोसी गांव के हैं, उनके बाएं हाथ में गोली लगी है। अस्पताल आए इलाज के लिए, तो हमने 0 पे कायम किया अपराध। अभी असरा कायम बने के भेज रहे हैं, तस्दीक करा रहे हैं मामले की। कितने लोगों के खिलाफ मामला? 4-5 लोग बता रहे हैं, तस्दीक करवा रहे हैं हम लोग।
रक्षाबंधन का त्यौहार जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का दिन है और हर भाई बहन को इस दिन का इंतजार रहता है। समय के साथ लोगों की मांग के अनुसार हर साल राखी के रंग बिरंगे डिजाइन बदलते जा रहे हैं। लाइट और म्यूजिक वाली तरह तरह की राखियां बाजार में हैं। कुछ लोगों की मांग है कि सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर वाली राखियां भी बाजार में हैं और बाजार में कई तरह की मांग और डिजाइन है। गुरदासपुर का एक परिवार इस व्यवसाय के बारे में उनका कहना है कि वो वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं। उनके द्वारा उत्पादित माल पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों और जम्मू कश्मीर में भी जाता है। हालांकि उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के साथ प्रकृति के प्रकोप का असर उनके ऊपर भी पड़ा है। व्यापार व्यवसाय का कहना है कि खरीदार तो है, लेकिन हर साल उन्हें नए डिजाइन बनाने पड़ते हैं और जिस श्रेणी को वो पूरा कर रहे हैं उसके लिए मांग भी अलग अलग होती है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर थानेसर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र चुनाव 2024 का शंखनाद हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद नायब सैनी व थानेसर के विधायक सुभाष सुधार मौजूद रहे। पहले सम्मेलन में ही सम्मेलन में आगाज के साथ लोकसभा चुनाव की गतिविधियां शुरू होती हुई दिखाई दी। भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कल होने वाली ब्रजमंडल यात्रा पर कहा कि विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन और सभी धार्मिक संगठनों का अधिकार है कि एक सफल श्रृंखला पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की चली हुई है। 2.25 लाख से अधिक पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पर अब आ गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ संगठन का ये एक नया, मैं कहूँगा कि आयाम है या नया पायदान है, एक अलग लेवल है। इससे पहले हमारा संगठन इस लेवल पर नहीं था। पन्ना प्रमुख बनते भी हैं और पोर्टल पे भी चढ़ते हैं और सम्मेलन भी हो रहे थे। तो इस बात से पार्टी का कार्यकर्ता जो परिश्रम कर रहा है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।